हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। बहुत दूर उत्तरी ध्रुव के पास सफेद बर्फ से ढकी एक शांत भूमि थी। वहां सिर्फ ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ और मोटे मोटे बादल ही दिखाई देते थे। उसी भूमि में एक बर्फीला भालू रहता था। उसका नाम था बलू। बलू बड़ा प्यारा था, पर बहुत अकेला भी। दिन भर वह बर्फ पर फिसलता, मछलियां पकड़ता और ठंडी हवाओं में गुनगुनाता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या दुनिया में सिर्फ ठंड ही है? क्या सूरज नाम की कोई चीज सच में होती है जो गर्मी देती है? एक दिन जब बलू बर्फ के पहाड़ पर बैठा था, उसे आसमान में कुछ अनोखा दिखा। बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी की एक किरण नीचे उतर आई। बलू ने हैरान होकर ऊपर देखा। वह थी धूप, जो पहली बार उस ठंडी भूमि तक पहुंच पाई थी। धूप मुस्कुराई और बोली, नमस्ते बलू, मैं सूरज की प्यारी किरण हूं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? बलू ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कितनी गर्म और चमकदार हो। धूप ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोली, आओ, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाती हूं, जहां रोशनी और रंग होते हैं। बलू बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपने फूले फूले पंजों से गर्मी की मिठास महसूस की। उसे लगा जैसे उसके दिल के अंदर भी बर्फ पिघल गई हो। हर दिन धूप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती और बलू से बातें करती। बलू उसे अपनी बर्फीली दुनिया दिखाता, जहां पेंगुइन नाचते थे और आकाश में उत्तरी रोशनी झिलमिलाती थी। धूप ने कहा, तुम्हारी दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत ठंडी भी। क्या तुम कभी सोचते हो कि दोनों दुनियाएं मिलें, गर्माहट और ठंडक साथ आएं? बलू ने गहराई से सोचा, शायद यही सच्ची दोस्ती है, जहां दो अलग अलग चीजें एक दूसरे को पूरा करती हैं। लेकिन एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। तूफान आया और धूप कई दिनों तक दिखाई नहीं दी। बलू फिर अकेला पड़ गया। बर्फीली हवाओं के बीच वह उदास होकर बोला, काश धूप फिर लौट आती। अब तो बर्फ भी बेरंग लगने लगी है। कई दिन गुजर गए और बलू की उम्मीद कम होने लगी। लेकिन उसने धूप की बातें याद कीं। दोस्ती का मतलब है इंतजार और विश्वास। तो बलू ने अपनी छोटी गुफा के सामने हर दिन इंतजार करना शुरू किया। वह बर्फ में एक छोटा सा गोला बनाकर रखता, ताकि जब धूप लौटे वो उस पर चमक सके। आखिरकार एक सुबह आसमान खुल गया। सुनहरी रोशनी ने धरती को गले लगाया। धूप लौट आई, पहले से भी ज्यादा चमकदार। वह बलू के पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। तुम जैसे दोस्त से दूर रहना आसान नहीं। धूप ने जब बर्फ पर हाथ फेरा तो वह पिघलकर चमकदार झील में बदल गई। झील में धूप की किरणें झिलमिलाने लगीं। लगता था जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। बलू ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, जब ठंड और गर्मी, सफेदी और रोशनी मिलती हैं तो दुनिया में सबसे सुंदर रंग बनते हैं। उस दिन से धूप और बलू एक दूसरे से रोज मिलते। बर्फ का देश पहले जैसा ठंडा था, पर अब उसमें दोस्ती की गर्मी थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।